हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सिंपल तरीके से 3 नंबर हेयर कट कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ले लेना है। आप देख सकते हो मैंने सेक्शन क्लिप कैसे लगाई है बालों में। इस तरीके से आपको भी ले लेनी है। उसके बाद में आपको मशीन लेनी है और उसमें 3 नंबर लगा लेना है। मशीन के जो है नंबर जो है लिखे हुए होते हैं पीछे नंबर के। ये जो हमने कंघा लगाया हुआ है मशीन पे, सब कंघे लिखे होते हुए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो आप क्लाइंट जितने भी बारीक मांगता है बाल या जितने बड़े मांगता है उस अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कंघा अपना। अगर क्लाइंट को चाहिए छोटे बाल तो आप 1 नंबर भी लगा सकते हो, और क्लाइंट को ज़्यादा नॉर्मल चाहिए तो आप 3 नंबर, 4 नंबर पे जा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, मैंने जो है नीचे नीचे अपने 3 नंबर लगा लिए हैं। अब जो कंघे में मेरे बाल आ रहा है गाइस, वो मैं मिक्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हो वीडियो में। ये इस तरीके से आपको लेना है कंघे में जो भी आपके बाल आएंगे, और कंघा आपको तिरछा पकड़ना है, ना कि खड़ा। आप देख सकते हो मैंने टेपर में कंघा पकड़ा हुआ है अपना, और ये क्या है, बाल हमारे मिक्स होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, और बिल्कुल आप 1-2 बार आप ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कटिंग करने में। आप देख सकते हो मेरे मिक्स होते चले जा रहे हैं बाल। इस तरीके से मैं ये पहले आपको क्या है, एक साइड कंप्लीट करके दिखाऊंगा पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर मैं चारों तरफ से कभी कहीं से वीडियो दिखाऊंगा तो आपको भी दिक्कत आएगी। तो पहले आप एक तरीके से समझो कि हम एक तरीके की कंप्लीट, एक साइड की कंप्लीट कैसे करेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं वीडियो में कर रहा हूँ, यही सेम टेक्निक। अब देख सकते हो आप हमारे बाल मिक्स होते चले जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, ये नीचे के बाल लेना है कंघे में। अब देख सकते हो जो हमारे कंघे में आए बाल, उसमें ही हमने क्या है, उस पर ही मशीन चलाई है, और जो है हम नीचे नीचे मिक्स कर रहा है। हम ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहे हैं अपनी मशीन को। जहाँ पे हमें दिख रहा है, जहाँ पे हमें बड़े बाल दिख रहा है, बस वहीं पे हम नीचे मिक्स कर रहे हैं। अब देख सकते हो आप कितने अच्छे मिक्स हो गए हमारे बाल। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब मैं आपको नंबर भी दिखा रहा हूँ, 3 नंबर लगाया है मैंने। और अब क्या करना है, पीछे से ले लेना है, हमें उठा के चलानी है हमें मशीन। इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमें जो है मशीन उठा के चलानी है। मशीन जो है हमारी, ऐसा ना हो कि नीचे नीचे चला रहे हो आप मशीन। आप देख सकते हो मैं जब एंड ले रहा हूँ ना ऊपर का, तो क्या है, मैं उठा के चला रहा हूँ उसको। इसी तरीके से आप भी चलाओ। आप देख सकते हो मैं उठा रहा हूँ मशीन को, क्या है, इससे मिक्स हो जाते हैं अच्छे से बाल। इसी तरीके से हमारी मशीन तीनों तरफ से चलेगी। आप देख सकते हो साइड में आपको जहाँ पे भी आपको बाल आड़े दिख रहे हो तो आड़े चलाओ मशीन को, और अगर सीधे दिख रहे हो तो सीधे। आप देख सकते हो उस हिसाब से चलाओ, बाल आपके खींचेंगे भी नहीं। आप देख सकते हो अब क्या है, हमें साइड में चलानी है। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए गाइस, कि आपको जो है मशीन ऊपर तक नहीं लेके जानी है। मशीन आपको जहाँ तक नीचे नीचे, क्योंकि पता क्या है, मशीन अगर आप ऊपर ज़्यादा लेके चले जाओगे तो मिक्स करते करते कटिंग हमारी और भी ऊपर चली जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जितनी भी मशीन नीचे मार सको, आप 1 नंबर कटिंग कर रहे हो या 0 या 2 नंबर, कोई सी भी आप कटिंग कर रहे हो, सेम आपको क्या है नीचे नीचे पहले मिक्स करनी है। उससे क्या है, आपकी कटिंग में फिनिशिंग आएगी और आपको भी सही लगेगा। अगर गलती भी हो जाती है ना पहली दफ़ा में कटिंग करते हुए, तो क्या है, हम मिक्स अगर हमारी नीचे नीचे मारेंगे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कटिंग सही कर सकते हैं। और हम पहले ही मशीन को ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारी क्या है, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कटिंग हमारी सही भी नहीं हो पाती है। अब देख सकते हो जो मुझे एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है मेरे कॉम में, मैं वही ले रहा हूँ, और देखो कितनी अच्छी मिक्स होती चली जा रही है हमारी कटिंग। इस तरीके से आप चलाओ कॉम को, और मशीन आपको अच्छे से पकड़नी है, मशीन ऐसा नहीं है। और एक बात का और ध्यान देना है, मशीन के जो हम कंघा है हमारा, जो है कंघा, मशीन जो है हमारी कंघे के ऊपर ही चलनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा ना हो कि नीचे आप कंघे से नीचे मार रहे हो मशीन को तो वो 0 लग जाएगी, फिर वो 0 लग जाएगी। आप ये देखो कि ना हमारी जो मशीन है, मैं मशीन को कंघे के ऊपर ही चला रहा हूँ, ना कि नीचे चला रहा हूँ या ऊपर। वरना वो अगर ऊपर चलाओगे तो ऊपर के बाल काट देगी, और नीचे लगाओगे तो 0 लग जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आप देख सकते हो मैं पीछे की किस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा बाल दिख रहा है अपने, वहीं पे मैं मिक्स कर रहा हूँ अपने बालों को। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊँगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि इससे क्या है, हमारी कटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी और पूरी कटिंग का हमारी लुक बिगड़ सकता है। तो इस वजह से आप जितनी भी हो सके नीचे नीचे मिक्स करो गाइस कटिंग को। उससे क्या है, बिल्कुल ईजी वे है ये। अब आप देख सकते हो नीचे नीचे मैं मिक्स कर रहा हूँ कटिंग को,
और इसमें क्या है, वीडियो में बिल्कुल भी एडिट नहीं हुई हुई वीडियो है, ना हमने फास्ट की हुई है, ये नॉर्मल है। 5 से 10 मिनट में आराम से कटिंग हो जाती है। अगर ये मैं थोड़ा इस वजह से स्लो कर रहा था काम, क्या आपको दिक्कत ना हो, वरना ये 5 से 7 मिनट में आराम से कटिंग हो जाती है, सिंपल जो कटिंग होती है। इस वजह से हल्के हल्के, क्योंकि आप भी देख सको वीडियो में कि किस तरीके से मैं मिक्स कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं हल्के हल्के कर रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं मिक्स कर रहा हूँ चारों तरफ से। इसी तरीके से आपको भी टेक्निक फॉलो करनी है और यही इसी तरीके से आपको चलाना है अपना कंघा और मशीन को। आजकल क्या है, मशीन का ही काम रह गया है गाइस, ना कि आजकल सीजर से कोई भी मिक्स नहीं करता है बाल। आप अगर आसान तरीका है ये, अगर आप कॉम से मिक्स करना सीख गए एक बार, तो आप क्या है कटिंग करने में बहुत परफेक्ट हो जाओगे। और जो आप आधा घंटा लगाओगे कटिंग, वही कटिंग आपकी 10 से मिनट में हो जाएगी आराम से। अब मैं जो है अपना जो गियर होता है ना मशीन का, वो बड़ा करके लगा रहा हूँ मैं। जो हमारी थोड़ी बहुत हमारी फिनिशिंग रह भी गई होगी ना, लाइन दिख रही होगी, तो क्या है हमारे साइड में जो मशीन का नंबर होता है वो बढ़ा लो, और क्या है उससे आधा नंबर बढ़ जाता है हमारा, और वो लगा दो जहाँ जहाँ पे हमने मिक्स की है। उससे क्या है फिनिशिंग आ जाती है। आप देख सकते हो फिनिशिंग आ गई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, रॉन साइड बना रहा हूँ। इसके लिए आपको ज़ीरो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप ले सकते हो कहीं से भी मार्केट में से, सस्ती मिलती है, 500-600 रुपये की आ जाती है आराम से। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का मैंने उसको क्या है नोक चला रहा हूँ हल्की हल्की, और वहीं पे मेरा कट लग रहा है। और ये देखो गाइज, आप ना दूसरे हाथ से अपने कान नीचे करो, और क्या है रॉन साइड बनाने के लिए जो है बिल्कुल हल्का हल्का कान के ऊपर से घुमा देना है। आपको नोक चलानी है मशीन की सिर्फ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं नोक चला रहा हूँ। इससे क्या है हमारी रॉन साइड बहुत अच्छी बनेगी और बहुत फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी रॉन साइड निकली है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, और किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये निकालने का, ना कि आजकल सीजर से जो पहले करते थे वो ज़माना ख़त्म हो गया है अब इसी तरीके से आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। अब देखो आप मशीन रखी, और हल्का हल्का आपको जहाँ पे दिख रहा है रॉन साइड बनाने की ज़रूरत, वहीं पे आपको कट मार देना है। उसके बाद में आपको एंड में उस तरह मार लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं अब नीचे कान किया, और हल्की हल्की मशीन को जो है मैंने नोक से घुमा दिया अपनी। इससे हमारी रॉन साइड भी निकल चुकी है। कितना अच्छी लग रही है अब हमारी रॉन साइड निकली हुई। और इसमें ही क्या है हमें प्रॉब्लम नहीं होती ब्लेड मारने में, क्योंकि हमें कट मिल जाता है। उससे क्या है उस तरह से हमारी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाती है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोस की हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम इस चैनल पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों वीडियो डालते हैं, तो आपको जो भी अगर लेडीज़ काम सीखना है तो हमारी लेडीज़ भी वीडियो पड़ी हुई है कटिंग की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सैम यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। तो आप गाइज़ वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अब जहाँ जहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें कट की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ हम कट मारेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कट मार देना है। और उसके बाद में क्या करना है, जब आपकी हमारी साइडें पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से हमें दिख रहा है फिनिशिंग चाहिए हल्की हल्की, आप फिनिशिंग दे देंगे। और एक बात और ध्यान देनी है आपको कि कटिंग जब हो जाए आपकी पूरी साइडें कंप्लीट हो जाइए, एक बार आप चेक ज़रूर करा करें कि हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। आप देख सकते हो मैं कॉम कैसे रख रहा हूँ और सीजर कैसे चला रहा हूँ। इस तरीके से आपको पीछे आगे से बाल लेके आने हैं, और क्या है पीछे को कट कर देना है, और सारे इक्वल कटने चाहिए हमारे बाल, छोटे बड़े बिल्कुल भी ना हो। इससे क्या है थोड़े थोड़े आप सेक्शन लेके काम कर सकते हो। थोड़े थोड़े आप सेक्शन लोगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिल्कुल भी कटिंग करने में। और आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे इक्वल बाल कटेंगे। जो भी मुझे सेक्शन में मेरे बाल दिख रहे हैं छोटे बड़े, मैं आराम से पता चल जाता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना 2 से 4 बार, तो आपको खुद लगने लगेगा ये छोटा बड़ा बाल है, तो उसको ही कट करोगे आप भी। तो आप इस बात का ध्यान दें, 2-4 बार नहीं होगा अगर आप न्यू हो। और अगर आपको आता ही ये काम, थोड़ा बहुत भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या है गाइज, मैं ब्लेड लगा रहा हूँ, ब्लेड में ये तुर्की का यूज़ करता हूँ। उस तरह आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल यह है, मुझे यही पसंद है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी साइडें बना रहा हूँ, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साइडें की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उस तरह लगा हुआ है पहले सर के, वहीं पे मैं उस तरह लगा रहा हूँ। आप देख सकते हो, और बहुत प्यार से चलाना है आपको। उस तरह ऐसे चलना चाहिए कि क्लाइंट को बिल्कुल भी ना पता चले कि हमारा उस तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है।
आप देख सकते हो। अब मैं क्या है बिना पानी के ही मैंने दाढ़ी भी बना दी, आप देख सकते हो। तो कितने प्यार से चला रहा हूँ मैं उस तरह, बिल्कुल भी पता नहीं चलता उस तरह का कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो मैंने हल्की हल्की लाइन बना दी है अपनी शेविंग की भी, आप देख सकते हो किस तरीके से। इस तरीके से आपको शेप भी बना सकते हो आप। शेव भी कट मारने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप इस टॉपिक पे भी शेविंग पे वीडियो देखना चाहते हो, शेव कैसे बनानी है कैसे नहीं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। हम उसी टॉपिक पे शेविंग पे भी वीडियो बना देंगे, हम शेव कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना हमें कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ उस तरह हमारा जहाँ जहाँ हमने कट मारा था वहाँ पे मैंने उस तरह भी चला रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से चला रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं उस तरह चला रहा हूँ अपना। अब क्या है दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही करना है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि उस तरह की ज़रूरत है तो वहीं वहीं पे मैं उस तरह चला रहा हूँ। अब लाइन बना देनी है हमें, हल्के से खाल खींचनी है ऊपर से और हल्के हल्के हमें कट मार देना है जहाँ पे हमें दिख रही है लाइन हमारी। और एक बात का और ध्यान दीजिए कि गाइस हमें बिल्कुल भी दाढ़ी की जो शेप होती है वो बिल्कुल नीचे नहीं करनी चाहिए। अगर आप नीचे कर दोगे तो क्लाइंट को गुस्सा भी आ सकता है और बेकार हो जाती है पूरी दाढ़ी। आप जहाँ पे भी ऊपर से ऊपर रखने की कोशिश किया करें दाढ़ी को, उससे क्या है आपको जो है क्लाइंट को भी बुरा नहीं लगेगा और आपकी भी जो है पूरी बढ़िया फिनिशिंग आएगी दाढ़ी में। ऊपर जितना भी रख सको आप कट, नीचे कट लेके बिल्कुल भी नहीं आना है, चाहे बाल हो या ना हो, ऊपर ही ऊपर आप रखो। अगर आप नीचे करोगे ज़्यादा तो फिर क्या है क्लाइंट को गुस्सा आ सकता है और दाढ़ी पूरी ख़राब लगती है नीचे आने के बाद। तो आप जहाँ पे आपका कट है, जहाँ पे बाल ऊपर ही ऊपर आपको दिखते हैं वहीं पे आपको कट मारना है सीधे सीधे आराम से। और पानी लगा के या जेल लगा के, जेल भी आती है मार्केट में शेविंग जेल, वो लगा के ज़रूर करना, आप इस तरीके से ना करना। अब आप देख सकते हो फाइनल रिज़ल्ट कितना अच्छा लग रहा है। फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग बताइए आपको 3 नंबर।